मालिक मत मारे, मुझे मत मारे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तू बीमार बूढ़ी गाय अब मेरे काम की नहीं रही, तुझे मैं मुफ्त में चारा नहीं डाल सकता। चल चल निकल जा मेरे घर से, अब यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। किसान अपनी बीमार गाय को मार मार कर अपने घर से निकाल देता है। बीमार भूखी गाय भौचल कदमों के साथ चलती चलती जंगल की तरफ निकल जाती है। जंगल में खतरनाक जीव भी थे, इसलिए वो गाय बहुत डरी हुई थी। वो थक जाती है और एक पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने 10 साल मालिक की सेवा की, उसे अपना मीठा और सफ़ेद दूध दिया, लेकिन जब मैं बीमार हुई तो मेरे मालिक ने मुझे घर से ही निकाल दिया। गाय रोती हुई खुद से बातें कर रही थी और बीमारी की वजह से वो गाय बहुत मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ दाना लेकर घर वापस आ रही थी कि गुड़िया उस बीमार गाय को देखती है। अम्मा, वहाँ एक गाय खड़ी है, शायद वो गाय रास्ता भूलकर इस तरफ आ गई होगी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दोनों माँ बेटी उस बीमार गाय के पास जाती हैं। गाय माँ, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? क्या आप रास्ता भूलकर यहाँ आ गई हैं? क्या आप अपने परिवार से बिछड़ गई हैं? चिड़िया रानी, मैं इंसान के घर में रहती थी। मैंने अपने मालिक को 10 साल तक दूध दिया और जब मैं बीमार हो गई तो मेरे मालिक ने मुझे मार मार कर अपने घर से निकाल दिया और मैं जल्दी जल्दी इस जंगल में आ गई हूँ। आप यहाँ खड़ी हैं, यहाँ से थोड़ी दूर शेर राजा की गुफा है। अगर उसे भूख लगी तो वो आपको खा जाएगा। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको सुरक्षित जगह पर लेकर जाती हूँ। मैं बीमार हूँ, मैं ज़्यादा चल नहीं सकती, मेरे शरीर में अब इतनी जान नहीं है। वो गाय बहुत मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता चलती है और रानो चिड़िया उस बीमार गाय को अपने घर की तरफ ले जाती है। गाय माँ, ये जगह सुरक्षित है, इस तरफ कोई भी खतरनाक जीव नहीं आता। गुड़िया बेटी, आप जाएं और नदी से पानी लाकर गाय माँ को पिलाएं, फिर मैं गाय माँ को दवा लाकर देती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है और गुड़िया गाय माँ के लिए नदी से पानी लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपना दाना घर में रखती है और फिर से निकलती है। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई अपने पड़ोसी कालू कौवे के पास जाती है। कालू भाई, एक बीमार गाय हमारे जंगल में आई है, हमें उसकी मदद करना होगी। क्या उसके मालिक ने उसे घर से निकाल दिया है? हाँ, वो बीमार भी है, हमें उसे दवा लाकर देना होगी। पक्षियों की दवा तो बुलबुल से मिल जाती है, लेकिन पशु की दवा कहाँ से मिलेगी? जानवरों की डॉक्टर लोमड़ी मौसी है, मैं जानता हूँ वो हमें कहाँ मिलेगी। रानो चिड़िया, आप मेरे साथ चले। कालू कौवा और रानो चिड़िया गाय माँ की दवा लेने के लिए लोमड़ी मौसी की तरफ जाते हैं। दोनों चिड़िया और कौवा उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुँच जाते हैं। तोते यार, इस तरफ एक लोमड़ी मौसी रहती है जो पशुओं को दवा देती है, वो हमें कहाँ मिलेगी? लोमड़ी मौसी तो पहाड़ों की तरफ जा रही थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उसे देखा है। चले कालू भैया, हम पहाड़ों की तरफ ही चले जाते हैं। चिड़िया और कौवा फिर से उड़ते हैं। लोमड़ी ने टोकरी में सफेद और पीले फूल इकट्ठे कर लिए थे। लोमड़ी मौसी वो फूलों से भरी हुई टोकरी अपने मुंह में लेकर वापस जा रही थी कि चिड़िया और कौवा वहां पहुंच जाते हैं। लोमड़ी मौसी, हमारी मदद करो, हम बहुत दूर से आए हैं। चिड़िया और कौवे, बताओ क्या मुश्किल है? लोमड़ी मौसी, एक गाय है जो बीमार हो गई है, हम उसकी दवा लेने आपके पास आए हैं। आपको मेरे साथ मेरे घर जाना होगा, फिर मैं आपको गाय माँ की दवा दे सकूंगी। लोमड़ी मौसी, क्या गाय माँ ठीक हो जाएंगी ना? मेरी दवा खाने से सभी पशु पक्षी स्वस्थ हो जाते हैं। चिंता ना करो चिड़िया, पहली ही दवा से
गाय ठीक हो जाएगी। फिर लोमड़ी मौसी कौवे और चिड़िया को साथ लेकर अपने घर की तरफ जाती है। लोमड़ी मौसी दवा तैयार करती है और चिड़िया को दे देती है। दिन में 2 बार ये दवा आप गाय माँ को दे देना, इससे गाय माँ ठीक हो जाएगी। शुक्रिया लोमड़ी मौसी, हम आपका ये एहसान हमेशा याद रखेंगे। चिड़िया और कौवा गाय माँ की दवा लेकर वापस उड़ते हैं। रानो चिड़िया वापस आकर गाय माँ को वो दवा पिला देती है। गाय माँ, क्या गुड़िया आपको पानी दे गई थी? हाँ, गुड़िया मेरे लिए पानी और लंबी लंबी घास दोनों ले आई थी। आप सुबह तक ठीक हो जाओगी, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सुबह मिलेंगे, अब मैं जाती हूँ। चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, क्या ये गाय माँ दूध भी देगी? हाँ गुड़िया बेटी, गाय माँ बीमार है, जब गाय माँ ठीक होगी तो दूध भी ज़रूर देगी। सुबह हो जाती है और गाय माँ खुद को बेहतर महसूस कर रही थी। वो रानो चिड़िया के घर के आसपास घास खाती फिर रही थी। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया भी घर से आ जाती हैं। गाय माँ, आप कैसी हैं आप? बेटी, मैं तो ठीक हूँ, मैं अब अच्छी तरह चल सकती हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। चलें, हम जंगल घूमने जाते हैं। गुड़िया बेटी, आप मेरे ऊपर बैठ जाएं और मुझे राह बताती जाएं। गुड़िया गाय माँ के ऊपर बैठ जाती है और गाय माँ तेजी से चलती है। मम्मा चिड़िया ऊपर ऊपर उड़ती हुई जा रही थी। वो सब झरने पर जाते हैं। झरने पर लंबी लंबी घास थी। गाय माँ घास खाने लग जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी अपना दाना ढूंढने निकल जाती हैं। एक लकड़हारा इंसान लकड़ियाँ काटने जंगल आता है। वो गाय माँ को देखकर उस तरफ आ जाता है। गाय माँ, आप यहाँ जंगल में अकेली क्यों हो? कोई जंगली जीव आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है। मैं अपनी दोस्त चिड़िया के साथ यहाँ जंगल घूमने आई हूँ। अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलो तो मैं आपका ख्याल रखूँगा। क्या आप मेरे साथ मेरे घर आओगी? रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गाय माँ रानो चिड़िया की तरफ देख रही थी। गाय माँ, हाँ चली जाएं, आप इंसानों के पास सुरक्षित हैं और इंसान अच्छी तरह आपका ख्याल भी रख सकते हैं। फिर गाय माँ गुड़िया और मम्मा चिड़िया को एक नज़र देखती है और इंसान लकड़हारे के साथ चली जाती है। ऐसे रानो चिड़िया गाय माँ की मदद करती है और गाय माँ एक अच्छे इंसान के घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।